बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं शेफ़ फ़ातिमा और आज की रेसिपी की तरफ चलते हैं। तो व्यूअर्स, आज मैं बहुत ही मज़ेदार, जूसी और सॉफ्ट से चिकन रेशमी सीख कबाब बनाऊंगी। बहुत कम इंग्रेडिएंट से, घर के मसालों से ये बहुत ही रेस्टोरेंट स्टाइल जो है ना हम चिकन रेशमी सीख कबाब बनाएंगे। तो चलिए रेसिपी की तरफ चलते हैं और रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर मैंने 500 ग्राम जो है ना बोनलेस चिकन लिया है और उसके इस तरह से छोटे छोटे से पीसेस कर लिए हैं। तो अब मैं ये पीसेस जो हैं एक चॉपर में डाल दूंगी। चिकन डालने के बाद अब मैं इसमें ड्राई मसाले डालूंगी जो कि बहुत ही सिंपल है। तो सबसे पहले मैं डालूंगी 1 टीस्पून नमक। नमक आप अपने टेस्ट के मुताबिक डालें। और 1 टेबलस्पून मैं इसमें दादर मिर्च डालूंगी। 1 टीस्पून मैं इसमें चाट का मसाला डालूंगी। हाफ टी स्पून मैं इसमें काली मिर्च का पाउडर डालूंगी। हाफ टी स्पून ही मैं इसमें गरम मसाला डाल दूंगी। और एक बात का हमें ये भी ध्यान रखना है कि जब हम सीख कबाब बनाएं तो सारी चीज़ें जो है ना अच्छे से ड्राई होनी चाहिए। तो यहाँ पर मैंने 1 टेबलस्पून कूटा हुआ जो है ना सूखा धनिया लिया है और कूटा हुआ ही 1 टेबलस्पून मैंने ज़ीरा लिया है। और यहाँ पर मैंने एक बड़े साइज़ की प्याज ली थी और उसे ग्रेटर से ग्रेट करने के बाद मलमल के कपड़े से अच्छी तरह से निचोड़ लिया था। ये देखिए, ये बहुत अच्छी सी जो है ना ड्राई हुई हुई है। तो ये डाल दूंगी मैं इसमें। वन टेबल स्पून मैं इसमें लहसुन डालूंगी और 1 टेबल स्पून ही अदरक पिसा हुआ और 2 टेबलस्पून मैं इसमें बटर डालूंगी। और 1 टेबलस्पून ही मैं इसमें फ्रेश क्रीम डालूंगी। दूध की मलाई ले लें। और अब हम इसमें हरा मसाला डालेंगे जो कि बिल्कुल ड्राई होना चाहिए। यहाँ पर मैंने धनिया लिया है तो ये बिल्कुल ड्राई है। धोकर हमने इसको जो है ना अच्छी तरह से ड्राई कर लिया था। धनिया और ये जो हरा मसाला है ये कबाबों में बहुत अच्छा लगता है। तो इसी तरह से मैंने उतना ही जो है ना पुदीना लिया है तो उसको भी मैंने इस तरह से ड्राई कर लिया है धोकर अच्छी तरह से। और 3 से 4 मैंने हरी मिर्चें ली हैं, उनको भी काट लिया है तो ये भी डाल दूंगी मैं इसमें। और अब अच्छी तरह से हम इसको पीस लेंगे, ग्राइंड कर लेंगे। तो चलिए मैं इसको ग्राइंड कर लूँ तो फिर मैं आपको चेक करवाती हूँ। तो जी व्यूअर्स, देखिए मैं जो है ना चिकन को बहुत अच्छे से तमाम चीज़ों के साथ पीस चुकी हूँ और ये हमारा एक बहुत ही अच्छा जो है ना कीमा तैयार हो गया है और सारी चीज़ें बहुत अच्छे से मिक्स हो गई हैं। अब मैं इसको एक बाउल में निकाल लूँगी। तो जी व्यूअर्स, मैं कीमे को जो है ना बाउल में डाल चुकी हूँ। तो अब मैं इसको आधे घंटे के लिए जो है ना फ्रिज में रख दूँगी। आप चाहें तो इसको 1 घंटे के लिए भी रख सकते हैं। अगर आपके पास टाइम हो तो 2 घंटे के लिए भी रखें। तो मैं इसको आधे घंटे के लिए रखूँगी। तो चलिए मिलते हैं आधे घंटे के बाद। जी गाइस, आधा घंटा हो चुका है तो मैं फ्रिज से कीमे को ले आई हूँ। तो अब हम कबाब बनाएंगे। तो यहाँ पर मैंने थोड़ा सा पानी भी लिया है और हाथों को भी मैंने थोड़ा सा ग्रीस कर लिया है। तो अब मैं यहाँ से एक पोर्शन उठाऊंगी और इस तरह से पोर्शन उठाने के बाद पहले हम इसको जो है ना हाथ पे ही इसको सेट कर लेंगे। जब हम सेट कर लेंगे तो फिर हम इसको थोड़े से इस तरह से कबाब की शेप दे देंगे। मैंने कबाब की शेप दे दी है। तो अब आप कोई सी भी सलाह ले लें। तो यहाँ पर मैंने वुडन स्टिक ली है तो अब मैं इसमें परो दूंगी। इस तरह से परोने के बाद अब मैं
इसको कबाब की शेप दूँगी। पहले इसको इस तरह से मैं इसका साइज़ जो है ना थोड़ा-सा बड़ा करूँगी। तो मैंने यहाँ से थोड़ा-थोड़ा सा पानी लगाकर तो इसके साइज़ को थोड़ा-सा अपने पैन के मुताबिक जितना मेरा पैन है उतना ही मैंने इसका साइज़ रखा है। और अब हम जो है ना इस तरह से फिंगर की मदद से थोड़ा-थोड़ा सा हम इसको कबाब की डिज़ाइनिंग कर लेंगे। तो जी व्यूअर्स, एक मैंने जो है ना स्टिक कबाब की मैंने तैयार कर ली है। तो इसी तरह से मैं बाकी की भी जो स्टिक है ना इनको इसी तरह से मैं तैयार करूँगी। तो जी व्यूअर्स, इसी तरह से मैं सारे कबाब की स्टिक तैयार कर लूँ तो फिर हम इनको जो है ना कुक करेंगे। तो चलिए मैं तैयार कर लूँ तो फिर हम मिलते हैं। तो जी गाइस, कबाब हम रेडी कर चुके हैं। हमारे पास ये 6 थे स्टिक्स थी तो हमने 6 कबाब बना लिए हैं। तो वैसे 500 ग्राम में हमारे 15 कबाब बनेंगे। तो चलिए अब हम इनको कुक करते हैं और मैं आपको बताती हूँ कि इन्हें किस तरह से कुक करना है। तो चलिए चूल्हे की तरफ चलते हैं। तो जी गाइस, यहाँ पर मैंने एक छोटा पैन रखा है अपनी स्टिक के मुताबिक जितना स्टिक का साइज़ है और फ्लेम हमारी हाई है। तो यहाँ पर पहले मैं जो है ना स्टिक को ऐसे रखती जाऊँगी। जी गाइस, हमारी 4 स्टिक इधर आई है। तो अभी तकरीबन 4 मिनट तक जो है ना हम अभी एक साइड को इसमें कुक करेंगे। तो उसके बाद हम दूसरी साइड को इसकी साइड को फिर हम चेंज करेंगे। तो जी व्यूअर्स, 3 से 4 मिनट हो चुके हैं। तो अब मैं थोड़ा-सा जो है ना इनको ऊपर वाली साइड को थोड़ा-सा मैं ग्रीस कर लूँगी इनके शाइन के लिए। और अब हम इनकी साइड को चेंज करेंगे। इस तरह से ये फॉर्म हो गए हैं। तो अब 3 से 4 मिनट एक साइड दूसरी वाली साइड भी जैसे ही फॉर्म होती है तो फिर मैं आपको बताती हूँ कि हमें क्या करना है। तो जी व्यूअर्स, दूसरी साइड को भी हमने 3 से 4 मिनट तक जो है ना इसी तरह से फॉर्म होने दिया है। तो अब मैं इस पैन को एक साइड पे करती हूँ और एक दूसरा पैन मैं इधर रखती हूँ। तो जी गाइस, यहाँ पर मैंने एक पैन रखा है और इसमें मैं तकरीबन 1 से 2 टेबलस्पून जो है ना ऑयल डालूँगी। सिर्फ ग्रीस करने के लिए हम ऑयल डालेंगे। कर लूँगी और फ्लेम जो है ना अभी मैंने मीडियम टू लो ही रखी हुई है। और दूसरी तरफ से हम यहाँ से अपनी वही स्टिक कबाब वाली उठाएंगे और ये क्योंकि गर्म है तो अब हम आराम से इसको निकाल लेंगे और इस पैन में रखते जाएंगे। इसको हम बहुत ही अच्छा कलर आने तक जो है ना इसमें इसकी साइडें चेंज करते रहेंगे और इनका अच्छा सा कलर आने तक जो है ना हम इनको कुक करेंगे। तो ये बहुत ही इनकी अच्छी खुशबू आ रही है और अभी इनका बहुत ही अच्छा सा कलर भी आ जाएगा। 1-2 मिनट एक साइड पे और 1-2 मिनट दूसरी से हम जो है ना चारों इनकी साइडें जो है ना बदलेंगे। जी गाइस, 4 से 5 मिनट हो गए हैं एक साइड को मीडियम टू लो में इसको कुक होते हुए। तो अब देखिए इसका हम साइड को चेंज किया है तो माशाल्लाह से कितना प्यारा कलर आ गया है। इसी तरह से सारे कबाब के जो है ना हम साइड को चेंज कर लेंगे। बहुत ही खूबसूरत कलर आया है इनका। और 4 से 5 मिनट तक दूसरी साइड को भी हम इसी तरह से पकाएंगे। तो ये बहुत अच्छी तरह से जो है ना धीमी आंच पर जो है ना कुक होंगे।
व्यूअर्स, मैंने इनकी साइडों को अच्छी तरह से चारों तरफ से जो है ना इनको बहुत अच्छा सा इनको कुक किया है। ये देखिए बहुत अच्छा सा कलर आया है हमारे कबाबों का और कबाब हमारे बहुत अच्छे से कुक हो गए हैं और इनकी खुशबू तो बहुत ही ज़बरदस्त आ रही है। तो ये बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल जैसे हमारे रेशमी कबाब तैयार हुए हैं। तो अब मैं इनको निकाल लूँगी। ये तो रेडी हो गए हैं। इसी मेथड से मैं बाकी के भी जो कबाब हैं वो रेडी कर लूँ तो फिर मैं आपको सर्व करके चेक करवाती हूँ। तो जी व्यूअर्स, देखिए माशाल्लाह से हमारे रेस्टोरेंट स्टाइल रेशमी सीख कबाब तैयार हो चुके हैं। ये बहुत ही सॉफ्ट और जूसी बने हैं और बहुत ही टेस्टी बने हैं। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अगर आपको हमारी ये रेसिपी अच्छी लगे तो शेफ़ फातिमा के चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और हमें अपने दुआओं में याद रखिएगा। तो मिलती हूँ अपनी न्यू रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।